अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इराकी बर्गर। ये कैसे बनाए जाते हैं और इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने इराक़ में विज़िट किया, ज़ियारत के लिए गया था और मैंने वहाँ जो है ना ये खाए हैं। तो फिर वह मैंने देखा, बड़े गौर से पूछा उनसे कैसे आप तैयार करते हैं। रेसिपी मैंने उधर से ली। आप भी ट्राई करें और उम्मीद है कि आप खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, आपके खानों में बरकत दे। तो शुरू करते हैं कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे इराकी बर्गर। जो इराक़ में लोग गए हैं उन्होंने खाए हैं और मैं आज आपको इराकी बर्गर बनाना सिखाऊंगा। तो इराकी बर्गर बनाने के लिए हमें 1 कप जो दूध का लिया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है दूध है, ठीक है, जो वाइट में नज़र आ रहा है, 1 कप दूध का लिया। ये दूध जो है नीम गर्म होना चाहिए और इस दूध के अंदर हम एक जो छोटा चम्मच है खाने वाला वो डाल देंगे हम ईस्ट का, इंस्टेंट ईस्ट का ये डाल देंगे, ठीक है। ये बड़ा चम्मच मैंने इसको आधा किया, ये इसके अंदर चले जाएगा। और 1 चम्मच हम इसके अंदर चीनी का डालेंगे। चीनी वो जो बारीक सी हो बिल्कुल, ठीक है, पाउडर शेप में जो चीनी मिलती है बाजार में, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। जितना हमने वो डाला था उतनी हमने ये शुगर डाल दी। इसको करते हैं मिक्स। बस इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह दूध के अंदर ये मिक्स हो गया। दूध आपने लेना नीम गर्म। रूम टेम्परेचर का दूध में अगर मिक्स करेंगे तो जल्दी मिक्स नहीं होगा। तो आपने इसको हल्का सा बिल्कुल कि जो आप बर्दाश्त कर सके, इतना गर्म ना आपको धुआं ही निकलता हो, ठीक है। हमने उसका दही नहीं जमाना, बल्कि हमने उसको ईस्ट डाल के उसको राइस करनी है इसको हमने। तो इसके बाद जो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा और फिर आपने डफ कैसे तैयार करनी है और बर्गर कैसे तैयार होगा वो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। ये देखें आप, हमने इसमें चीनी डाली थी दूध में और ईस्ट डाली थी और राइस होगी। अब हम दोबारा इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते हैं और इसके अंदर 1 कप आटा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आटा डालने के साथ हमने 2 चुटकियाँ जो है ना नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालने ताकि बहुत नमकीन ना हो जाए। जो लोग इराक़ गए हैं उन्हें अंदाज़ा है कि किस तरह के वो जो इराक़ में या अरब में बर्गर बनते हैं। तो आज मैं आपको, वो तंदूर में बनाती हैं इसको ना, हाँ जी, जैसे इधर पाकिस्तान में रोटियां लगती हैं तंदूर में, तो ये डफ तैयार होना है। तो ये हम आप तवे पर बनाएंगे आपको। जरूरी नहीं कि तो हमने थोड़ी सी बनाई, आपको सिखानी है। तो बाकी कैसे तैयार हो जाती है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस, इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं आप, मटन को भी डाल सकते हैं और बीफ अगर है आपको, हाँ जी, तैयार बीफ तो वो डाल सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ आपको पसंद हो, लेकिन मैं वेजिटेबल जो है, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेबल डालूंगा इसके अंदर। मैं गोश्त वगैरह आजकल नहीं खाता, पहले मैं खाता था। अल्हम्दुलिल्लाह डफ हमारी तैयार हो गई है। डफ को हम जो है ना वो लगा देते हैं ऑयल, फिर हम इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह राइज हो जाए। इसको कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा हो गया हमारे डफ को पड़े हुए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई। थोड़ा सा जो है ना मैदा डस्ट करते हैं तो डो को बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको रोल करते हैं, फिर हम इसके बनाते हैं पेड़े और बनाते हैं पीटा ब्रेड, बिल्कुल इराकी स्टाइल में। इसको काट लेते हैं। बस इसको करते हैं रोल। रखते जाते हैं इस तरह सारे तैयार करके। इस तरह सारे जो है ना पेड़े हमने बना लेने हैं। बड़े बड़े नहीं हमने बनानी है, छोटी बनाएंगे। इसे इराकी जो है ना पीटा ब्रेड इंग्लिश में कहते हैं और ये उनके जो बर्गर होते हैं वो इसी से बनते हैं सारे। तो रोटी तैयार करनी शुरू कर देते हैं। इसको साइड पर करता हूँ, थोड़ा सा और आटे को डस्ट करता हूँ। बस कोशिश करें कि एक जैसी बने, पतली से पतली आप तैयार करें इसको।
ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, जैसे बड़ी तंदूर पर रोटियां लगती हैं इतनी बड़ी नहीं हमें चाहिए छोटी साइज़ की, क्योंकि मैंने देखा खाई है मैंने उधर, ये इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इस तरह आपने बाकी सारी तैयार कर लेनी, मैं भी तैयार करता हूँ। ब्रेड में जो फिलिंग हम करेंगे वो मैंने बंद गोभी ली है, प्याज लिए हैं, गाजरें ली हैं बारीक बारीक काट ली हैं, टमाटर जाएंगे और इसमें कबाब जाएंगे, और खीरा मैंने छोटे छोटे काट लिया जैसे आपको नज़र आ रहा है, और ये आलू जाएंगे इसके अंदर। ये देखें आप कितने खूबसूरत आलू लग रहे हैं, ये बिल्कुल ये आलू चलेंगे। हर चीज़ जो है ना, आलू भी जो है वो बॉयल्ड हुए हैं और मसाला लगा हुआ है इनके साथ। ये कबाब हैं, ये आपको मतलब कैमरा दिखा सके, कबाब जाएंगे, साथ टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, बंद गोभी नज़र आ रही है आपको, और ये खीरे जाएंगे। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। ये मैंने जो है ना बेल लिया, अब इसको हम डालते हैं तवे के ऊपर। आग मैंने जला दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटा ब्रेड तैयार होनी शुरू हो गई है। ये वो बर्गर हैं जो इराक़ में आपको मिलेंगे खाने के लिए, बहुत मज़े के होते हैं। आपने भी ऐसे बनाना जैसे मैंने बनाए थे। आप इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं सैलड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं वो आप डाल सकते हैं। आप इसे कबाब डाल सकते हैं, चिकन डाल लें, बीफ डाल लें, जो भी आपको पसंद हो। तो जब ये आप देखेंगे इसको बबल बनने शुरू हो जाए तो फिर आप इसको चेंज कर दें इसकी साइड। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर आ रहा है, बहुत खूबसूरत। आप इस चीज़ की मदद से, कपड़े की मदद से आप इसको प्रेस भी ऐसे करें तो फिर भी ठीक है। ये देखें फूलना शुरू हो गया बीच में ना, जैसे गुब्बारा फूलता है इस तरह ये फूलना शुरू हो गया। होता ही है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, जब हीट आती है ना तवे से, तो ये फूल कर ऐसे ही फूल जाता है ऐसे। तो फिर इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। मेरा कैमरा दिखा सके आपको, तो ये देखो कितना प्यारा फूल रहा है। एक रोटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार होगी। इसी तरह हम दूसरी रोटियां तैयार कर लेंगे। इसको उतार लेते हैं, ये तैयार होगी तो दूसरी डालते हैं इसकी जगह। इसी तरह मैं सारी रोटियां तैयार कर लूँगा। एक बाउल ले लिया हमने प्यारा सा, इसके हम डाल लेंगे खीरे। खीरा डालने के बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर बंद गोभी। बंद गोभी चले गई, सब चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स। इसके अंदर चले जाएगा प्याज और साथ गाजरें चले जाएंगी। इनको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने से पहले हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो डालेंगे सोया सॉस का, और 1 चम्मच जो है हम डालेंगे सिरके का, और 1 चम्मच हम चिली सॉस डाल देंगे इसके अंदर। इनको करते हैं मिक्स, ताकि जो हमारी सब्जियां भी एक जैसी हो जाएं, सब मिक्स हो जाएं सही। फिलिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। तो रोटी को काटेंगे, काट के और फिलिंग करते हैं इसकी रोटी की। रोटी को हम 2 हिस्सों में काट लेते हैं। अभी फिलिंग का मरहला आ गया, अब हम फिलिंग करते हैं। सबसे पहले डालेंगे कबाब चले जाएगा अंदर इसके, और साथ जो है वो आलू डालेंगे, और बाकी जो फिलिंग हमने बनाई थी पहले वो हमने इसके अंदर फिल करेंगे। टमाटर चले जाएगा इसके अंदर। इसी तरह बाकी सारी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, सब फिल कर लेते हैं। ज़बरदस्त जो है आपका इराकी कबाब तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह, बर्गर तैयार हो गए। मेरे अल्लाह की शान, कितने खूबसूरत, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखें आप, खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। मैं आपको खा कर दिखाता हूँ। बहुत मज़े के। आप भी बनाइएगा, दोस्तों को भी खिलाइएगा, रायते के साथ, केचप के साथ, बहुत ही लजीज मज़ेदार मैंने खाया। आप भी ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हौसला अफजाई करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।